स्वागत है दोस्तों आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों अब इस राज्य ने अपने अस्पतालों में दूसरे राज्यों के मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाज से पहले इन दस्तावेजों को लाना जरूरी कर दिया है। आज की अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस दिन स्कूल खुलेंगे। वैसे दोस्तों स्कूल खुलने पर आपकी क्या राय है? क्या इस महामारी में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अब ये कंपनी दे रही है किसानों को फ्री किराए पर ट्रैक्टर, तो बताएंगे कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और किन राज्यों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों यदि आप किसान हैं, आपका कोई परिचित किसान है तो कमेंट करके जय किसान जरूर लिखना। इसके अलावा भारत में दोस्तों फिर लागू होगा लॉकडाउन। जी हाँ, इन बातों से इसके संकेत मिले हैं। वैसे दोस्तों आपके विचार से सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए भारत में बड़े आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वैसे दोस्तों चीन की वस्तुओं को आपने बहिष्कृत करना शुरू किया या नहीं, या कर दिया? आपका जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों भारत में सोने चांदी के भाव, कोरोना वैक्सीन, नई गवर्नमेंट स्कीम पर बड़ी खबरें आ रही है। तो दोस्तों आज इन्हीं खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप तक वीडियो पहुंचाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक लाने में कामयाब हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, खुश खबरें, इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है यह कंपनी, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड टेपे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए खास स्कीम शुरू की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टेपे ने मुफ्त ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। इसमें किसान बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कंपनी ने पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद की है। कंपनी ट्रैक्टर के अलावा कुछ और कृषि उपकरण भी रेंट पर मुहैया करा रही है। ये पेशकश 90 दिनों के लिए है और 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि कंपनी ने छोटे किसानों के बदले किराए का भुगतान अपनी तरफ से ट्रैक्टर व उपकरण मालिकों को किया है। इससे छोटे किसानों के साथ ही ट्रैक्टर मालिकों को भी लाभ हुआ है। वहीं रेंट पर फ्री ट्रैक्टर की स्कीम 30 जून 2020 तक जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में ट्रैक्टर बुक कराने के लिए आप टोल फ्री नंबर 18004200 पर कॉल करके ट्रैक्टर का स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के डीलर नेटवर्क के जरिए भी ट्रैक्टर की बुकिंग की जा सकती है। वहीं तमिलनाडु में रेंट फ्री ट्रैक्टर बुक कराने के लिए 9289200042 नंबर पर SMS कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 180042001000 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए टोल फ्री नंबर 180020084242 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जबकि 7065311117 इस नंबर पर आप SMS करके ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का 10 जून से अभियान चलाएगा केट, आयात में कमी लाने का है प्रमुख लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट 10 जून से देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के माध्यम से दिसंबर 2021 तक चीनी वस्तुओं के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसने चीन से आयात होने वाले 3000 उत्पादों की सूची बनाई है जिसका आयात नहीं किए जाने पर देश में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से यहाँ बन रहे हैं। केट ने कहा है कि इस अभियान के माध्यम से व्यापारियों से चीनी वस्तुएं नहीं बेचने और नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को इस्तेमाल करने का आग्रह किया जाएगा। दोस्तों केट 4 वर्ष से चीनी उत्पादों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन चलाता रहा है और वर्ष 2018 से लेकर अब तक चीन आयात में 6 अरब डॉलर की कमी आई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में फिर लागू होगा लॉकडाउन, इन बातों से मिलते हैं संकेत। जी दोस्तों, भारत में 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद 31 मई तक तालाबंदी जारी की गई थी। वहीं 1 जून से अब देश में फिर से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही देश भर में मामले और भी बढ़ गए हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि लॉकडाउन को फिर से देश में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कई शहरों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। लोगों के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेड तक नहीं है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो लॉकडाउन प्रतिबंध फिर से लागू किया जा सकता है।
वैसे दोस्तों लॉकडाउन पर आपकी क्या राय है, बढ़ना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना विशेषज्ञों का बड़ा दावा, भारत में सितंबर के आखिर तक खत्म होगी महामारी। जी हां, भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना को लेकर विशेषज्ञों ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सितंबर के आखिर तक कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना विशेषज्ञ अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि मैथमेटिकल बेस्ड बेली मॉडल के आधार पर कोरोना का अध्ययन किया गया है। इसके मुताबिक कोई भी महामारी तब खत्म होती है जब संक्रमित लोगों की संख्या के बराबर लोग इस बीमारी से ठीक होने लगते हैं, वहीं मौत का आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ट्रायल के बाद भारत में 1 अरब कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग के बीच गुड न्यूज है कि पुणे में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार वैक्सीन के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत से हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण शुरू कर दिया है। ये दोनों मिलकर 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देशों में पहुंचाएंगे। बता दें कि वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है, वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट यहां विकसित होने वाली वैक्सीन के साथ काम कर रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के कामों के मुरीद हुए पाकिस्तानी संपादक। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है। पाक के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उनके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और पाकिस्तान के इमरान खान के कार्यों की तुलना की है और योगी के नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया है। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान के करीब है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की आबादी जहां 208 मिलियन यानी कि 20.80 करोड़ है, वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी 225 मिलियन यानी 22.50 करोड़ है। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है। दोनों देशों की जनसंख्या, साक्षरता और प्रोफाइल एक ही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले पाकिस्तान कम घनत्व लेकिन ज्यादा जीडीपी वाला देश है। लेकिन इसके बावजूद यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में यह नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि यहाँ संक्रमण और मौतों की दर ज्यादा है जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ICAR का दावा, कोरोना वायरस पर असर करने वाली जड़ी बूटी मिली। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के तहत आने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर इक्वाइंस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हर्बल पौधों से कोरोना के इलाज का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि उन्होंने पौधे का नाम बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन हर्बल प्लांट्स फिलहाल देश के कई आयुर्वेदिक दवाई बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर ये पौधे कोरोना वायरस को खत्म करने का काम करे तो ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए राहत भरी खबर होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी बीच मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल खोलने को लेकर कहा है कि कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक निशंक ने यह भी कहा कि यह संभावना है कि 15 अगस्त के बाद देश भर में फिर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में सरकार दे रही है सस्ता सोना खरीदने का मौका, आज से शुरू होगी ये स्कीम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में घर बैठे सोना खरीदना चाहते हैं तो मोदी सरकार आपके लिए एक खास स्कीम लेकर आई है। वित्त वर्ष 2021 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज 8 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून तक चालू रहेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया था कि सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 हिस्सों में जारी करेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से जारी करेगा। आपको बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 1 ग्राम सोने का भाव 4,677 रुपए तय किया गया है। वहीं अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस पर 500 रुपए प्रति 10 ग्राम या 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इन दस्तावेजों को दिखाकर होगा दिल्ली में इलाज, इन्हें मिलेगी छूट। जी दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली वासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद इलाज किया जाएगा। वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे। इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र भी दिखाने होंगे। इनमें वोटर ID, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक,
राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात शामिल हो सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।